नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत से स्वागत है। तो दोस्तों, आज निफ्टी में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली और जैसा कि हमने देखा 12 बजे के बाद जो अडानी के स्टॉक्स थे वो अचानक से ही बढ़ना स्टार्ट हुए। उनमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली जो कि हमने देखा 12 बजे के बाद अडानी इंटरप्राइजेज जितना मतलब वो नीचे गिरा था आज के दिन, वो उतना पूरा का पूरा रिकवर कर गया। उसके साथ अडानी पोर्ट ने भी अराउंड 5% 6% वो भी नीचे की तरफ गया था और वहाँ से पूरा रिकवर भी किया और उसने एक 10% का शॉर्ट गेन भी दिया। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे अडानी का जो बबल है वो बिल्कुल भी फूट चुका है। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इन सभी न्यूज़ पे बहुत कम ही ध्यान देता हूँ। मेरा बहुत कम ध्यान होता है न्यूज़ पे, क्योंकि मैं दोस्तों बिजनेस के पीछे क्या चल रहा है वो बेसिकली जानने में इंटरेस्टेड होता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो आप देखिए क्या हो रहा है। अभी एक महीना पहले अडानी को इतना बड़ा बताया जा रहा था कि नंबर 3 पे आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं, वहाँ आ गए हैं, मतलब इतना उन कंपनी की वाहवाही न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें दिखा दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक महीने तक ये सिलसिला चला और एक न्यूज़ हिंडलबर्ग के तरफ से आती है और अडानी का स्टॉक प्राइस इतना बुरी तरीके से टूटता है। तो दोस्तों कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छा है, कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजिशंस भी अपने बना रही है। और अडानी पोर्ट की रही बात तो उसके ऊपर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाकर रखा है कि अडानी पोर्ट्स के में, जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ये 2025 से लेकर 2026 तक इनका बिजनेस जो है 3 से 4 गुना होने वाला है। तो दोस्तों ऐसी कंपनियां जो एक दिन में मतलब सड़क पे नहीं आ जाती, हमें ये समझना चाहिए। क्योंकि कई बार न्यूज़ में ही क्या होता है कि न्यूज़ को हम देखकर ट्रेड करते हैं और वहाँ पर अगर हम लॉस खाते हैं तो हमें बड़ा गिल्ट महसूस होता है, हमें बड़ा डिमोटिवेशन फील होता है। जैसा कि एक मेरे दोस्त ने आज किया था और उसने मतलब मेरे एक फ्रेंड ने आज कॉल किया था मुझे और वो लगा मतलब बहुत ही ज़्यादा उसने पैसे लगा दिए थे अपने सेविंग्स के सारे और वो पैसे उसमें डूब के आ गए, मतलब नीचे ही आ गए। तो जेन्युइन सी बात है कि हाँ, कोई भी अपना पोर्टफोलियो नीचे नहीं देखना चाहता, तो उसके पैसे माइनस में हो गए। अब उसने मुझे फ़ोन किया, उसने बोला कि यार क्या करना है इसमें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अभी ले लिया था क्योंकि एक महीने पहले अडानी बहुत जगह न्यूज़ फैले। तो तुम उससे एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि जितने भी न्यूज़ फैलाए जाते हैं मार्केट में, ये सब का एक रीज़न होता है, ऑपरेटर्स का गेम में होता है यहाँ पे मार्केट के ऊपर या नीचे मूव कर जो यहाँ पे हिंडलबर्ग का रिपोर्ट भी आपने देखा होगा, तो उनको शॉर्ट सेलर बोला जाता है। वो लोग मतलब तब मार्केट में पैसा कमाते हैं जब कोई स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन के मूड में है। जब कोई स्टॉक प्राइस अपने हाई लेवल से या अपने प्राइस लेवल से ही 10 से 20% करेक्ट होता है, उस समय ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि इनका पोजीशन जो होता है शॉर्ट सेलिंग का होता है और ये अपना शॉर्ट सेलिंग करके बैठ जाते हैं और न्यूज़ फैलाते रहते हैं, जिससे कि पब्लिक जो है जिन्होंने इसमें, अब अडानी को दोस्तों कौन नहीं जानता। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको अडानी अंबानी या किसी और में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप कहोगे हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ऐसी कंपनी में करो जो कि अभी 1 महीने 2 महीने या 3 महीने 4 महीने ऐसे करके जो कंपनियां आती हैं उनमें इन्वेस्ट करो, तो आप नहीं करोगे। जेन्युइन सी बात है। क्यों? क्योंकि वो सब कंपनियां पॉपुलर हैं, उन सबों को सब लोग जानता है और बहुत ही अच्छा उनका बिजनेस में, नो डाउट बिजनेस अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है अगर हम ध्यान न दें तो दोस्तों सिंपल कहने का मतलब यही है कि हमें चीज़ों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज हमें स्टॉक मार्केट से दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि फालतू का लॉस करवा के कोई मतलब नहीं है। इसीलिए दोस्तों सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया कि ये अडानी का जो स्टॉक है या अडानी का जो बबल अभी बस्ट हुआ है, ये सिंपल सा ही इनके न्यूज़ का काम था और न्यूज़ अपना काम करके चला भी गया है। और यहाँ से जो बाइंग आने वाली है वो अच्छी खासी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आने वाली है। तो अगर आपको इसमें पोजीशन बनाया, जिसकी वजह से आज देखिए ना, निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी रैली दी यहाँ के इस लेवल पर 17,793 के ऊपर अच्छा खासा, 17,676 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन किया मार्केट ने, बहुत टाइम अच्छा सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद एक अपमूव रैली दी, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये सस्टेन करने का मतलब ही क्या था। और अभी जो शाम के समय जो न्यूज़ आ रही है मार्केट क्लोज होने के बाद निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, उनका कहना है कि कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, ये हिंडलबर्ग का रिपोर्ट है। तो हमें सिंपल से इसके ऊपर हमें आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितना स्टॉक बर्बाद हुआ है ना, वो कम बर्बादी नहीं है, बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा सेलिंग देखी गई। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक पैनिक कर गई दोस्तों। यहाँ पे 10-20% स्टॉक टूट जाना मजाक बात नहीं होती, क्योंकि हम कई महीने इंतजार करते हैं तब जाके 3%, 4%, 5% या 10% गेन कर पाते हैं। और एक ही दिन में अगर 10% करेक्शन हो जाए तो कहीं ना कहीं एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी झेलनी पड़ती है। इसलिए और यहाँ पर मार्केट में न्यूज़ का भी सिनारियो रहता है, तो उसमें भी हम लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि जब भी इन्वेस्ट करो, कंपनी को एनालाइज करो, अपने तरीके से बिजनेस को समझो, अपने तरीके से बिजनेस को और भी ज़्यादा उसके पोटेंशियल को परखो और फिर इन्वेस्ट करो। अदरवाइज आप स्टॉक मार्केट से दूर रहो या तो फिर सीखो, सीख के
करो, क्योंकि सीख कर समझ कर जो करने में मज़ा है वो ऐसे अंदाज़ा लगाने में नहीं है। और ये कोई जुआ का अड्डा नहीं है जहाँ पर हम आ गए सुबह और शाम को 50, जहाँ पर जुए में तो आपको 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जीतोगे ही, 50-50 होता है उसमें। और अगर हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी हम 98% तक बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ 2% आपको फेल होने के चांसेस, अगर आप सीख कर समझ कर इन्वेस्ट करते हैं तो। अदरवाइज आप गैम्बलिंग ही करेंगे, क्योंकि बहुत लोग स्टॉक मार्केट को जुआ बोलते भी हैं, उनका मेंटालिटी भी जुए की तरह है, इसीलिए वो पैसा नहीं कमा पाते और मार्केट को गाली देते रहते हैं। तो दोस्तों, मार्केट कभी भी गलत नहीं होता, गलत हम होते हैं, गलत आप होते हैं, गलत हमारे इमोशंस होते हैं उस टाइम पे जब हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं। अगर किसी ने यहाँ पर अडानी के स्टॉक्स को अभी होल्ड किया होगा और उसमें पोजीशन बना रहा होगा तो वो भी अच्छा है, क्योंकि उसने बिजनेस देख कर लिया था। ऐसे नहीं कि मतलब चलो अच्छा तुम भी ले रहे हो, तुम भी ले रहे हो, ये भी ले रहा है तो मैं भी ले लूँ, ऐसा नहीं है। अगर हम सीख के समझ कर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से निकलना हमें तभी चाहिए जब हमें अपने से निकलना है, अदरवाइज हमें न्यूज़ के बेस पर या पैनिक सेलिंग में नहीं निकलना है। तो दोस्तों यही था। और निफ्टी में अगर हम कल के लेवल की बात करें तो कल भी मार्केट, अगर मुझे लगता है जहाँ तक साइडवेज हो सकता है मार्केट, और अगर मार्केट में बुलिशनेस अगर दिखनी है तो वो इस लेवल के बाद दिखेगी। यहाँ पे 17,974 का जो लेवल है, जो कि 18,000 आप सीधे सीधे पकड़ लो, तो 18,000 अगर हम पार करता है ऊपर की तरफ तो हम ऊपर साइड की तरफ प्लान करेंगे, अदरवाइज हम डाउन साइड ही रहेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको दिखा दूँ एक और इंपॉर्टेंट लेवल, तो यहाँ एक दिन के टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट में चले आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर एक जोन फिर से बन रहा है दोस्तों। तो ये जोन जो है ये बहुत ही पेनफुल जोन बनने वाला है, क्योंकि हो सकता है फरवरी मंथ तक मार्केट कंसोलिडेट ही करता रहे, कुछ रिटर्न का कुछ देना। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपल से अपने पेशेंस के साथ अपना काम करते रहना है, और मार्केट देना है तो मार्केट को देगा ही, और मार्केट को लेना है तो मार्केट लेगा ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो डेली टाइम फ्रेम है अगर आपको दिखा दूँ तो ये ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो हम 15 मिनट के चार्ट में चले आते हैं। यहाँ पर अगर आपको दिखेगा, ये रहा, तो ये एक जोन सा क्रिएट कर दिया मार्केट ने। यहाँ पे ये एक जोन सा क्रिएट हो गया है, मार्केट इसी में कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर यहाँ से मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर ऊपर का लेवल 18,000 का ऊपर का लेवल ब्रेक होता है तब हम ऊपर साइड का प्लान करेंगे, अदरवाइज हम इसी मार्केट में रहेंगे या इसके नीचे ही रहेंगे, इसी बॉक्स में रहेंगे, क्योंकि थोड़ा कंसोलिडेशन तो एक्सपेक्टेड है। मार्केट बहुत ही अच्छा गिरा है, पहले भी गिरा है, और एक दिन में लगभग 3 से 4% गिर जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा अपमूव की तरह हुआ है। वो अपमूव भी अडानी की वजह से है, और अडानी ने बहुत ही अच्छी बाइंग पोजीशन अपनी बनाई है अपने ही स्टॉक्स में। तो क्योंकि जेन्युइन सी बात है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा सब उठाते हैं, तो अभी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, सीधे बोलता हूँ कि ये मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं बनता हूँ, बस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है मैं उसको सामने रखता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, कि जिससे कि आप डिसीजन जो भी लेना हो आपको में आपके डिसीजन लेने में आपको अच्छा मदद मिले। बस मेरा ये सुझाव ही रहेगा कि मार्केट में अगर आप हो तो सीखो, समझो, फिर ट्रेड करो, क्योंकि सीख कर समझने में जो मज़ा है वो और किसी चीज़ में नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।